इल्लत हुई है इतने में भी देख रहे हैं अपन सब, मार्केट में दूध गायब हो गया है, 100 रुपये लीटर भाव हो गया इस पोजीशन में। और आने वाले टाइम में जब ये विकराल रूप लेगी बीमारी तो उसकी कल्पना करें। ये एक हमारी या आपकी समस्या नहीं है, सारे समाज की समस्या है, सिटी का हो या ग्रामीण का, दूध सबको जरूरत पड़ती है। ये तो हमने एक चेतावनी दी है, समय रहते यदि ये नहीं चेते तो सुप्रीमो के निर्देशानुसार, हनुमान बेनीवाल जी के निर्देशानुसार हम कड़ा कदम उठाएंगे। नहीं ऐसा संतोष होता था, धरना देने लोगों ने आने जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है, गाय के नाम पे सिर्फ वोट मांगने का काम करती है। गाय को आज सेवा करने की जब गाय को जरूरत है तो कोई आगे नहीं आ रहा। नहीं बचेगी ना, इसके लिए गऊ को जिंदे को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में कोई सरकार बात नहीं कर रही है। जो गाय मर गई हमने सरपंच को ऑर्डर दे दिया दफना दो, वो तो अपने आप ही होना है, जब बदबू आएगी तो लोग भी दफना देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान री आवाज़। राजस्थान री आवाज़ आज जोधपुर पुगोड़ी है और जोधपुर कलेक्टर ऑफिस से बाहर खड़ा हाँ और आटे RLP रो जगह RLP रो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल उन्होंने पार्टी रो और धरना प्रदर्शन चलियो और यज्ञ करियो है और ये आटे हाथ में लेन पोस्टर लेन उबा है। देखो, गौ माता करे पुकार हमें बचा लो सरकार, गौ माता पुकार कर रही है कि भाई सरकार हमें बचाई लो। तो आटे लोग आइडा है, RLP रा कार्यकर्ता आइडा है और वो जो मिनक दिख रही है सब RLP रा कार्यकर्ता और इन्हों बात भी कराऊला और इन्हों मिलवाऊँ भी लूँला कि भाई एक मुख्य कहीं कहीं मांगा है और कहीं ले प्रांत कलेक्टर बारे धरना प्रदर्शन देने आइडा है। देखो RLP रा डॉक्टर श्रवण जी हमारे हाथ जुड़ियोड़ा है और श्रवण जी आज आपने जोधपुर कलेक्टर ऑफिस से बारे यज्ञ करने की जरूरत की पड़ गई। देखिए, शायद पिछले दिनों आप मीडिया वाले यदि उस कंडीशन को, मैं तो कुछ नेशनल चैनलों को ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार से मैनेज होके और ऐसा काम नहीं करें कि भगवान के वहाँ यदि आपको जवाब देना पड़े तो आपको ऐसे लगेगा कि इससे ज़्यादा दुनिया में झूठ नहीं हो सकता। लाखों की तादाद में गायें रोडों पे मरी है और गाँवों के अंदर गायों को गाड़ने के लिए जगह नहीं बची है। जिस प्रकार से गायें तड़प तड़प के मर रही है तो गूंगी बहरी सरकार को चेताने के लिए हमने सांकेतिक पैदल चल के 100 किलोमीटर से ज़्यादा मेरे युवा शक्ति, किसान और महिला शक्ति चल के यहाँ आई है और हमने ज्ञापन दिया है। ये एक सांकेतिक है, सद्बुद्धि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि और उनकी आंखें खोलने के लिए यज्ञ की जरूरत पड़ी आज। अच्छा, आप किस जगह रवाना हुआ था? मैं ओसिया मुख्यालय से पैदल रास्ते गाँवों में और जोधपुर मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय पे पहुँचा हूँ। मेरे साथ में हजारों की तादाद में युवा शक्ति जो पैदल चल के आई है, मैं उनको भी धन्यवाद मीडिया के मार्फत ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो साहब आगे रो अब आप कहीं कार्यक्रम रहेला? ये तो हमने एक चेतावनी दी है, समय रहते यदि ये नहीं चेते तो सुप्रीमो के निर्देशानुसार, हनुमान बेनीवाल जी के निर्देशानुसार हम कड़ा कदम उठाएंगे। देखो RLP रा श्रवण जी चौधरी साहब है, ये भी आटे यज्ञ कर रही है और संपत जी पूनिया जगह जोधपुर बहुत ही दबंग नेता नाम में नाम आया करे और संपत जी पूनिया भी आज आटे धरना रमाते आप कह सको धरना रमाते बैठा है और अरुण जी भाकर छात्र राजनीति के मायने जोधपुर मायने बहुत ही बड़ा छात्र नेता और मायने नाम आया करे, अरुण जी भाकर भी आइडा है। गाय के नाम पे सिर्फ वोट मांगने का काम करते हैं। गाय को आज सेवा करने की जब गाय को जरूरत है तो कोई आगे नहीं आ रहा है। ये गाय के लिए सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़कों पे, और कल आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग के नेतृत्व में तीनों विधायक धरने पे बैठे थे, बैल पे बैठे थे। ये सोचने की बात है किसान कौम को कि अपने लिए कौन, आज गाय को माँ तो हर जगह बोलते हैं, जो माँ गौ माता को जिंदाबाद का नारा लगाते और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने वाले, मैं पूछना चाहता हूँ आज कहाँ है? गौ माता के ऊपर जब संकट आया तो उनके आगे कोई नहीं आया। लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन दोनों सरकारों को जगाने आएगी। हम किसी एक सरकार का दोष नहीं मानते, ये दोनों सरकार दोषी है। 60% सरकार मोदी दोषी है और 40% गहलोत सरकार दोषी है। दोनों सरकार इस गौ माता की जो मौत के मुंह में धकेला जा रहा है गौ माता को, इनमें दोनों सरकार दोषी है। मैं दोनों 2.5 महीने हो गए ये बीमारी पूरे जोर पे है, फिर भी कौन सी सरकार ने आगे आके क्या किया? छोटी मोटी घोषणा कर दी, जो गऊ मरेगी उसको दफना दो, उससे क्या गऊ बच जाएगी? क्या नहीं बचेगी ना। इसके लिए गऊ को जिंदे को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में कोई सरकार बात नहीं कर रही। जो गाय मर गई हमने सरपंच को ऑर्डर दे दिया दफना दो, वो तो अपने आप ही होना है, जब बदबू आएगी तो लोग भी दफना देंगे। आप गऊ के लिए दवाई की व्यवस्था कर रही है कोई सरकार या कोई घोषणा कर रही है, उसको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था कर रही है। जब कोरोना में लाखों लोगों के लिए व्यवस्था हो सकती है तो गऊ माता के लिए क्यों नहीं हो रही? अभी ये बीमारी पश्चिमी राजस्थान
राजस्थान में थी तब तक सरकार ने इसको कवर करने की कोशिश नहीं की। अब ये बीमारी धीरे धीरे महाराष्ट्र, गुजरात, MP सब जगह फैल रही है। फिर ये विकराल रूप ले लेगी। तो सरकारों को अभी भी समय है और समय रहते इस बीमारी का इलाज करना चाहिए। अगर ये समय रहते इलाज नहीं करेंगे तो भारत देश में से गौ माता नष्ट हो जाएगी। फिर जो सरकारें आज बाहर से सीटे ला करके बसा रही है ना, कल यही हालत गौ माता के साथ होने वाली है इस बीमारी से। इसलिए सरकार पुरानी सरकारों पर डाल रही है ना कि तुमने सीटों का जो नहीं रखवाली की थी, आज इन सरकारों पर यह दोष डाला जाएगा कि आपने गौ की रक्षा नहीं की थी इसलिए बाहर से लानी पड़ी। तो इन सरकारों को सीटें रखने के साथ साथ में गौ माता की रक्षा करने के बारे में भी सोचना चाहिए। और जो मीडिया है उससे भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप भी इस मुद्दे को उठाए ज़्यादा से ज़्यादा। आपने मैं बता दूं जोधपुर मात्र सिर्फ एक राजस्थान की आवाज है। आप कने भी वो वीडियो पुगो वेला 2-2.5 मरियोड़ी गयो एक हाथे मैं पड़ी बताई थी तो उन्हें बाद मैंने राजस्थान सरकार जागी। हालांकि खाटो कौन बुरी है पर आप कह रही हो कि उन्होंने पहले अगर आप काम करो तो मरियर बाद में तो गौ माता ने भी सामान नहीं मिल रही हो बार तो। हाँ, नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं। ऐसे पड़ी है और बुलडोजर में डाल के पूरे, तो उससे अच्छा है उसको जिंदगी को व्यवस्था की जाए ताकि वो जिंदा अपनी रह सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए गौ माता और उसका दूध उपलब्ध रहे। इस हालात में तो आज क्या किल्लत हुई है इतने में भी देख रहे हैं अपन सब। मार्केट में दूध गायब हो गया है, 100 रुपये लीटर भाव हो गया इस पोजीशन में। और आने वाले टाइम में जब ये विकराल रूप लेगी बीमारी तो उसकी कल्पना करें। ये एक हमारी या आपकी समस्या नहीं है, सारे समाज की समस्या है। सिटी का हो या ग्रामीण का, दूध सबको जरूरत पड़ती है। अगर कल को गाय, आज ये बीमारी गाय से भैंस में भी प्रवेश कर चुकी है धीरे धीरे, तो आने वाले समस्या में ये प्रशासन खड़ा है। आपका मानो जोधपुर संभाग में टोटल गाय कितनी मर गई? ये सरकारी आंकड़े झूठे हैं। हकीकत आंकड़े देखने जाए तो जोधपुर संभाग में 2-2.5 लाख गायें मर चुकी है। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, हर जगह गायें मरी हुई पड़ी है। और जिन ग्रामीण इलाकों में घर घर गाय मरी है उसका किसने सर्वे किया और डिटेल लिए? किसी ने नहीं लिए। और कई गौशाला आप मीडिया वाला ने भी दिखाई है, एक गौशाला में जहाँ 2-3 हज़ार गायें मरी है। तो बड़ी बड़ी गौशालाएं जो पथमेड़ा वगैरह, वहाँ कितनी गायें मरी है, कितनी गायों को सरकार ने अपने दबाव से उनको दबा दिया है मामलों को, इसकी तो आप सब कल्पना कर ही सकते हो। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र में मेरे घर पे, आपके घर पे, यहाँ खड़े कितने लोगों के घर पे गायें मरी है। ऐसे ही कोई पैदल थोड़े ही आता है इतनी गर्मी के अंदर। जब किसान के एक ही सहारा होता है, बोलते हैं गाय, उसका दूध पीता है, उसकी सास राबड़ी से घर चलाता है। आज सब्जियों के दाम इतने महंगे और जब वो गाय नहीं बचेगी तो किसान क्या खाएगा? खाली रोटी नहीं खा सकता, उसके साथ में आप लोग का नाम है? मैं रामचा चौधरी। गुरु जी आप पाठ हो गया हो जोधपुर महीने और जोधपुर संभाग रे महीने सबों ज़्यादा गायें मरी है 2-4 महीना में। इन मामला में आपका ही विचार है? जो ये सारी प्रशासन की गलती है इसमें और सरकार की भी गलती है, इनको देखना चाहिए। और हज़ारों गौ माताओं की जो हत्या हो रही है ये सोशल मीडिया पर दिनों दिन आती जाती रहती है, पर इसकी न्यूज़ कोई नहीं देता है। हमें इस बारे में कदम उठाना चाहिए। जितने भी गौ भक्त हैं, जितने भी हम राष्ट्रवादी, सबको हम आगे आना चाहिए। अगर गौ माता रहेगी तो हमारा राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र रहेगा तो हमारा लोकतंत्र और रहेगा। गुरु जी केंद्र सरकार जो गैर मामला बार जो काम करियो विनो आप केंद्र सरकार को संतुष्ट हो या नहीं हो? कौन सा वालो? जो कि भारत की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो कि गौ माता मत बहुत ज़्यादा ताल ठोक किया करे, विनो आप संतुष्ट हो नहीं हो? नहीं, गौ माता वास्ते कोई ताल ठोकने में कोई संतुष्ट नहीं है। गौ माता मामला में जो कि केंद्र सरकार अब कोई भी काम करवा रही है विनो आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं, बिनु संतुष्ट। हाँ, जो गलत काम करे उन्हें संतुष्ट नहीं है। और राज्य सरकार जो कि काम कर रही है अबार गौ माता मामला में आप भी जा रही हो, जगह जगह हजारों गायें माता मरे भी रही है, लोग गायों ने दफना भी नहीं रहा, यूँ ही खुला रमने पड़ी है। और वो कुत्ता आज जा रहा है, बदबू मार रही है। मैं भी एक वीडियो बताया तो आपने ध्यान में मास्क लागूड़ा 2-2.5 हज़ार गायें जोधपुर मैंने मरीड़ी एक हाथे बताई थी। इन मामला में आपका ही विचार रखो? ये विचार इनका गलत है, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और इनसे वायरस फैलता है और सभी के लिए हानिकारक है। ये हमारे लिए, आपके लिए नहीं, सबके लिए हानिकारक है। अच्छा, आप गुरु जी आपका कहाँ से पता रहे? मैं मथाने रामकुटे से आया हूँ और सरकार ने ऐसे काम किया जिसको देखकर हमें दुख होता है। ये RLP आज आटे धरनो दियो है, उनमें आपका ही विचार रखो? मैं जो भी समाज के प्रतिनिधित्व में रहती है, जो हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व में रहती है, जो अपने भारतवंश के प्रतिनिधित्व में रहती है, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। देखो ये गुरु जी तस्वीरें आप जोधपुर ही देख रही हो और जोधपुर महीने आ देखो काफ़ी दूर कार्यकर्ता आया और एडी गर्मी रे महीने तांटा ठेठ ओस हूँ पैदल आप और सरकार ने जगह प्रयास कर रही है। और राजस्थान की आवाज़ भी ग्राउंड जीरो में खड़ी है। जय हिंद, जय भारत।